Hello student. So this is a chapter number 1 of geography class 9 इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब जैसे नाम ही है तो हम इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर पुराने टाइम की बात करें तो इंडिया एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक आता है और साथ ही साथ अभी लास्ट के 50 ईयर्स में इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है और इसी के साथ जो इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यानी इंडिया की जो एक स्पेशल लोकेशन है उसमें इंडिया की इन सब ने बहुत ज़्यादा मदद की है। तो हम इसको स्टडी करते हैं बेसिकली। तो द फर्स्ट थिंग इज इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इफ यू नो द बोथ द हेमिस्फीयर्स, ओके, जो हमारा अर्थ है तो वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, द सदर्न हेमिस्फीयर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द डाउनवर्ड पार्ट इज द सदर्न हेमिस्फीयर बेसिकली। ओके, सो हमारा जो इंडिया है नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है और नॉर्दर्न पार्ट में भी अगर आपने हीट जोन्स पढ़े हैं पहले तो हीट जोन्स में यहाँ पे लाइन आती है जो कि टेम्परेट जोन को और टॉर्रिड जोन को डिवाइड करती है। टेम्परेट जोन इक्वेटर के पास सबसे गर्म जोन और टॉर्रिड जोन इससे थोड़ा मिड जोन है। तो हमारा जो इंडिया है वो टेम्परेट और टॉर्रिड जोन के एग्जैक्टली मिड में आता है और जो ये लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इफ यू रिमेंबर दिस इज इन 6th and 9th क्लास बुक्स, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को जस्ट हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये लाइन इंडिया के हाफ पार्ट्स में से होते हुए जाती है। कभी आप इंडिया का नाम देखोगे देन यू कैन लुक अपॉन। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज अब इंडिया जो है ऑलमोस्ट मैंने बताया इक्वली डिवाइडेड है दोनों पार्ट्स में, और साथ ही साथ हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है जिनके आइलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए ना, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ठीक है, जो कि इंडिया के साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों तरफ में पाए जाते हैं बेसिकली। ओके, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है उस पार्ट में हमें मिलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, और जो इंडिया का नॉर्थ साउथ वेस्ट पार्ट है इस पार्ट में मिलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, साथ ही साथ हमें पता है इंडिया के नीचे जो श्रीलंका है हमारा एक आइलैंड नेबर है। ओके, देन फर्दर अब इंडिया के साइज क्या है बेसिकली। अगर हम साइज की बात करें तो इंडिया का जो साइज है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इंडिया का ये साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है वर्ल्ड में। और अगर आपको पता हो तो हम 7th लार्जेस्ट कंट्री किसके बाद है तो वो नाम हमें याद रखते हैं, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और साथ ही साथ अब जो इंडिया की लैंड बाउंड्री और ओशन बाउंड्री की बात करते हैं, हमने देखा है कि इंडिया में अगर हम राजस्थान से ऊपर ऊपर की बात बेसिकली क्या है लैंड बाउंड्री है और कुछ क्या है इसमें ओशियनिक बाउंड्री है। ठीक है, जिसमें अंडमान और निकोबार की बाउंड्री को भी हमने शामिल किया है। तो हमारी जो कोस्टल लाइन है, ठीक है, या फिर हमारी जो कोस्ट लाइन है बेसिकली उसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर्स, और जो हमारी लैंड बाउंड्री है, ठीक है, जो हमारी ज़मीन की बाउंड्री है उसकी लेंथ है 7,516 किलोमीटर्स। तो ये हमारी कोस्ट लाइन की और लैंड की बाउंड्रीज की लेंथ है बेसिकली, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे पास एक बहुत वास्ट एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलो इसके अब आगे देखते हैं। तो इंडिया में अब गुजरात से जब हम अरुणाचल प्रदेश हमारे सबसे ईस्टर्न साइड में, गुजरात हमारे सबसे वेस्टर्न साइड में। अब जब हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम लगे, यानी यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि सन हमेशा ईस्ट की तरफ राइज करता है, तो बेसिकली सन यहाँ पे 2 आवर्स पहले राइज हो जाता है, जबकि गुजरात में सन 2 आवर्स के बाद दिखाई देता है। इस कारण इन दोनों जगहों पे 2 आवर्स का टाइम का डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, तो हमारा जो सबसे नॉर्थन पॉइंट है बेसिकली हमें पता चला कि हमारा जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है वो है गुजरात, जो हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा सबसे नॉर्थन पॉइंट है वो है कश्मीर, और जो हमारा सबसे सदर्न प्लेस है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग प्लेसेज हैं जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जगहों को कवर करते हैं, और ये सब बिल्कुल मतलब अलग अलग है। जियोग्राफिकली हम देखें तो सबके बिल्कुल अलग अलग फीचर्स हैं, क्योंकि हमारा इंडिया की जो लोकेशन है वो है ही इस तरह से। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है।
कोस्ट लाइन के कारण बेसिकली होता क्या है कि जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वहाँ पे हमें गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि केरला वगैरह साइड में जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका कलर बेसिकली ब्लैक देखने को मिलता है क्योंकि वो गर्म जगह है, बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। और जबकि जो नॉर्थन पार्ट है वहाँ पे अगर हम ये नॉर्थन पार्ट में बेसिकली अगर हम जाते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ तो वहाँ पे हमें बहुत ठंड देखने को मिलती है क्योंकि टेम्परेट जोन में आ जाता है, ये गर्मी वाले इलाके से दूर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है और माउंटेन्स के कारण भी यहाँ पे काफ़ी ठंड और बारिश हमें देखने को मिलती है, ओके। तो ये इंडिया की एक लोकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। चलो इंडिया की वर्ल्ड लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन कैसी है। बेसिकली जो हमारा इंडिया है, अगर हम बात करें एशिया में, तो जो हमारा पूरा एशियन पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया साउथ की तरफ एक्सटेंडेड है, ओके। अगर आप एशिया में इंडिया को देखोगे तो वो बेसिकली साउथ की तरफ एक्सटेंडेड है। और साथ ही साथ यूरोप से, जो यूरोप एशिया के वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो यूरोप से इंडिया का एक डायरेक्ट रूट भी बनाया हुआ है, जिसके कारण जो वे है, पहले एक वे था वो 7000 किलोमीटर ज़्यादा लंबा था, जो कि बहुत ज़्यादा टर्न होकर आना पड़ता था। अब यूरोप से हम डायरेक्टली इंडिया की तरफ आ सकते हैं, हमें इतना टर्न होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके कारण भी इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत स्पेशल बनती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, यानी यहाँ से सामान बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब इंडिया का जो नंबर सिस्टम है, यानी हमने जो डेसिमल सिस्टम, न्यूमरल सिस्टम जो निकाला था, तो बेसिकली वो भी अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के ट्रैवल करके गए इंडिया के थ्रू। जब यहाँ पे ट्रैवलर्स आते थे इंडिया में, इंडिया को देखने आते थे, यहाँ की स्पाइसेस लेने आते थे, यहाँ से ट्रेड करने आते थे, तो ये सारी चीज़ें भी बाहर गई है, यानी जो भी इंडिया की नॉलेज है उसको भी बाहर ट्रांसफ़र किया गया है। और साथ ही साथ इंडिया के बहुत सारे अच्छे रिलेशंस भी रहे हैं अपने मैराइन रूट्स और लैंड रूट से अलग अलग कंट्रीज से। नेक्स्ट इज, अगर हम इंडिया की नेबर्स की बात करें तो सबसे पहले हम अगर इंडिया के नेबर्स में सबसे पहले खुद की बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बेसिकली अभी बुक्स में डाटा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो रिसेंट डाटा है, सबसे रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अभी करंट 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके। 28 एंड 8। अब पहले की बात करते हैं, सबसे स्टार्ट जो हम पहले पढ़ते थे, पहले हम पढ़ते थे कि 27 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके बाद चेंज क्या हुआ, सॉरी 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हम पढ़ते थे। चेंज क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट है उसको हटा दिया गया और उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। तो स्टेट एक कम हो गई, -1 हो गया, तो ये बचे 28, और जो यूनियन टेरिटरीज है वो +2 हो गई, तो ये हो गई 9, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। तो कंबाइन करने के कारण जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो भी कन्वर्ट होकर हो गई है। तो फाइनल है हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब हम अपने बात करते हैं नेबर्स की। सो इफ़ यू रिमेंबर इंडिया के नेबर्स कौन कौन है, पाकिस्तान से जस्ट पास में अफगानिस्तान, जिसका बहुत कम बॉर्डर इंडिया में टच करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चाइना और इंडिया के बीच सबसे बड़ा जो हमें बचाता है वो है हिमालय पर्वत। अगर आपको ध्यान हो तो एक जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग भी है, उसमें भी है हिम जो करता रक्षा हमारी, ठीक है। तो हिमालय जो पर्वत है वो हमें क्या करता है, चाइना से बचाता है। बेसिकली एक बाउंड्री का काम कर रहा है, नेचुरल बाउंड्री है जिसने चाइनीज आदमी को यहाँ पे आने से रोका हुआ है, ठीक है। और जिसके कारण हम सबसे ज़्यादा अपनी प्रोटेक्शन कर पाते हैं। और हिमालय से हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। हिमालय से हमारी रिवर फ्लो करती है, तो हिमालय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, हिमालयन माउंटेन जो है। इसी के साथ साथ अगर और हमारे कौन कौन से जो नेबर्स हैं, हमने बात की पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, अफगानिस्तान, देन हमारे नेबर है नेपाल जो कि हमारा फ्रेंड है बहुत अच्छा, और हमारे ओपन बॉर्डर्स है नेपाल के साथ, ठीक है। उसके साथ है भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार भी हमारा नेबर है। म्यांमार में बेसिकली मिलिट्री रूल चलता है, ठीक है, और बांग्लादेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया के जैसे आइलैंड कंट्रीज में कुछ नेबर है, वो है श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। जस्ट नीचे श्रीलंका और उसी के पास में हमें मालदीव्स देखने को मिलती है। तो ये हमारे आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि हमारे पार्ट नहीं है, हमसे अलग है, हमारे नेबर्स हैं, ठीक है। और इसीलिए अब इन्हीं सब रीजन्स के कारण इंडिया की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। हमारे आसपास हमारे नेबर्स हैं, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ से हम कोस्ट लाइन को भी कवर कर रहे हैं, हम लैंड बाउंड्रीज को भी कवर कर रहे हैं, हम दूसरे कॉन्टिनेंट से भी अच्छे से कनेक्टेड हैं। एक ओशियन है जो हमारे नाम पे है, द इंडियन ओशियन, ठीक है। और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके कारण इंडिया की साइज और लोकेशन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट बनती है, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर, वी विल कंटिन्यू इट
बाय द नेक्स्ट वीडियो।